वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल द इजी एजुकेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं रूट्स को सॉल्व करने के लिए, फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आज हम सीखेंगे। तो सी, ए और बी हेडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमारी सी हेडिंग स्टार्ट होगी। मेथड्स टू फाइंडिंग रूट्स मतलब बच्चों, जैसे कि एग्जांपल है आपका x² प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा तो वो होंगे उसके रूट्स। चैप्टर 2 में ही मैंने आपको बताया था, रूट्स का दूसरा नाम होता है सॉल्यूशन और तीसरा नाम होता है ज़ीरोज़। तो आज हम रूट्स को फाइंड करना है, सीखने वाले हैं। तो रूट्स फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला मेथड फैक्टराइजेशन। इस मेथड का एक नाम और है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। बहुत सिंपल सा मेथड है ये चैप्टर 2 में भी आप जानते हैं और क्लास 9 में भी आपने सीख रखा है, अभी समझ में आ जाएगा। इस मेथड के लिए आपको 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, इक्वेशन शुड बी इन जनरल फॉर्म। इक्वेशन जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। और दूसरी बात का ध्यान रखना है, इक्वेशन शुड बी प्लेन। प्लेन का मतलब अभी समझ में आएगा आपको। मतलब इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। प्लेन का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। प्लेन का मतलब इक्वेशन अपॉन में नहीं होनी चाहिए, इक्वेशन हमेशा प्लेन होनी चाहिए। दोनों पॉइंट समझ में आए। अभी है क्या ये, इसके बारे में हम जब सॉल्व करेंगे तब सीखेंगे। और दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका दूसरा नाम है श्रीधाचार्य रूल। श्रीधाचार्य रूल लिखना चाहो आप, ब्रैकेट में लिख दो श्रीधाचार्य रूल। ध्यान से देखिए क्या है ये मेथड। फैक्टराइजेशन हो या ये हो, आंसर फाइनली का आएगा, आंसर आएगा x का। तो इसके अंदर डायरेक्ट हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ABC क्या है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c। x² के साथ वाला a, x के साथ वाला b और कांस्टेंट c। तो ये फॉर्मूला है। एक चीज़ और, माइनस बी प्लस माइनस, इसको पूरे को बोलते हैं d अपॉन 2a। d का मतलब वेयर d इक्वल टू b² माइनस 4ac। आ रही बात समझ, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। और d है डिस्क्रिमिनेंट, d है डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आया, b² माइनस 4ac और d का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ध्यान से देखिएगा, कोई भी इक्वेशन लिखिए, सपोज 3x² प्लस 4x प्लस 9। a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई, c की वैल्यू 9 हो गई। और d b² माइनस 4ac को d हम बोल देते हैं। क्लियर है। और d हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। d हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, d का आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि रूट के अंदर माइनस आपने कभी देखा नहीं होगा। रूट के अंदर माइनस क्लास 11 में आपको पढ़ाएंगे। रूट के अंदर जब माइनस आता है तो वो बन जाता है इमेजिनरी नंबर। हम पढ़ रहे हैं रियल नंबर। नंबर दो तरह के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। तो हम इमेजिनरी पढ़ रहे हैं, तो डी हमेशा क्या होना चाहिए, स्टार बना के लिख लो यहाँ पे नीचे स्टार बना के लिख लीजिए, डी शुड बी पॉजिटिव, डी शुड बी पॉजिटिव। तो ये दोनों मेथड समझ में आए। अभी जब अप्लाई करेंगे हम तब ज़्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। ये आपको स्टार्टिंग में लिख लेना है, कॉपी के स्टार्टिंग में जो हेडिंग्स चल रही थी, ए इंट्रोडक्शन, बी जनरल फॉर्म और सी हेडिंग मेथड्स टू फाइंडिंग रूट्स। रूट्स फाइंड करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, इसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या होता है अभी क्वेश्चन करेंगे इसका।
दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका नाम है श्रीधाचार्य रूल। कभी कभी एग्जाम में आता है फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर फाइंड द रूट्स बाय श्रीधाचार्य रूल। वो क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये देखिए ध्यान से भाई, अपॉन पूरे में अपॉन है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ लेट अस कंटिन्यू द सिलेबस। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब मेथड 1 से हमें रूट्स निकालने हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कितने रूट्स निकलेंगे। इसकी डिग्री कितनी है 2, जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं, इसके 2 रूट निकलेंगे, ये बात तो कंफर्म है। अब हमें रूट निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड सिंपल है, यहाँ पे क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर के साथ में जो होगा उसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले हम चेक करेंगे क्या दी हुई इक्वेशन जो है वो जनरल फॉर्म में है या नहीं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 2 1 0 जनरल फॉर्म में है। x की मल्टीप्लाई a की मल्टीप्लाई c से करेंगे, तो x स्क्वायर के साथ क्या था 1, 1 की मल्टीप्लाई 10 से की, 10 आया। जिससे करना आता है वो ये वर्क रफ पे करेगा, जिससे करना नहीं आता वो यहाँ पे मेरे साथ सीख लेगा। तो 10 आया। अब 10 के करेंगे फैक्टर्स, 10 के करेंगे फैक्टर्स रफ पे 2 5 5 1। फैक्टर 2 से ज़्यादा 10 20 कितने भी फैक्टर आ सकते हैं। इन फैक्टर्स को यूज़ करके हम 2 नंबर ऐसे बनाएंगे जिनको माइनस करके 3 आए। माइनस क्यों, सी का साइन, सी का साइन काम करेगा यहाँ पे। 10 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे और उन्हें यूज़ करके 2 फैक्टर ऐसे बनाएंगे जिनको माइनस करके 3 आए। तो 5 माइनस 2 3 और 5 2 10। मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और माइनस करके ये आना चाहिए। माइनस क्यों, क्योंकि वाला साइन माइनस का था, सी के साइन से डिपेंड करेगा। तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को लिखा मैंने, 3 को कर दिया मैंने ये, और x एज इट इज़ 10 एज इट इज़ 0 एज इट इज़। 3 को ही क्यों किया, क्योंकि इसका नाम था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़ना है 2 भाग में, 2 हिस्सों में तोड़ना है। 2 हिस्से कौन कौन से होंगे, 5 और 2। प्लस करें या माइनस, माइनस 5 माइनस 2 3। चेक करो, इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा। चेक कर लो ध्यान से। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इज्जत देनी पड़ेगी, इसे साइन चेंज होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेना है यहाँ से, इन 2 टर्म में से कॉमन लेना है। x कॉमन, अंदर बचा x माइनस 5। चैप्टर 2 जब पढ़ाया था, जब समझाया था बहुत अच्छे से, यही पूरी चीज़ उठा के यहाँ पुट कर दो, x माइनस 5 बताया था मैंने ये वाला भी। अब देखो इन 2 का काम तो पूरा हो गया, इसका काम करना है। ये 2x है, ये x है, तो प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये ऑटोमेटिक सेट होगा। 2 माइनस 5 ज़ा माइनस 10। समझ आ रहा है, देखिए ध्यान से, इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई, थ्रू आउट कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 यहाँ भी था, x माइनस 5 यहाँ भी था, बाहर निकल गया। यहाँ से ये तो बाहर निकल गया, खाली x बचा, प्लस यहाँ से ये तो बाहर निकल गया, खाली 2 बचा, इक्वल टू 0। अब बच्चों आप मुझे ये बताइए, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 कब आ रहा हो, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। देखो कोई भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई 0 कब आएगा, या तो यहाँ 0 हो या यहाँ 0 हो, समझे या नहीं। तो हम पहले मानेंगे कि यहाँ 0 है। इफ़ x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 5। इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू आ गया माइनस 2। देयरफॉर रूट्स आर 5 एंड माइनस 2। 2 रूट्स बन गए, 5 एंड माइनस 2। आंसर शीट चेक कर लीजिए फटाफट और बताइए आंसर शीट ठीक है या नहीं। दूसरी बात, ये आपका हो गया, और आगे और क्वेश्चंस करेंगे। ऐसी क्वेश्चन करने से पहले हमें देखना जनरल फॉर्म में है या नहीं, और प्लेन है या नहीं। प्लेन मतलब अपॉन अपॉन में कुछ ना हो। जनरल फॉर्म मतलब पहला पॉजिटिव हो और एक्स स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट हो। क्लियर, तो नोट करिएगा। और सभी स्टूडेंट्स ध्यान सुनिएगा, हमारे पास सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं। आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स PDF फॉर्म में मांग सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, SST, इंग्लिश, ETC सारे नोट्स PDF फॉर्म में अवेलेबल है। हैंड रिटन नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। नोट, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सो यू कैन डू दिस एज योर होमवर्क। एंड क्वेश्चन नंबर 3 means third part is on your screen. Root 2x square plus 7x plus 5 root 2. First of all, we will check that the given equation is in general form or not. x square x और constant जनरल फॉर्म में है, प्लेन भी है, दोनों बात हमारी सेटिस्फाई हो गई, प्लेन भी है और जनरल फॉर्म में भी है। तो बहुत सिंपल है,
ए की वैल्यू क्या है √2, बी की वैल्यू क्या है 7, सी की वैल्यू क्या है 5 √2। ए की मल्टीप्लाई सी से करेंगे, √2 मल्टीप्लाई 5 √2 इक्वल टू 0, सॉरी रूट जब √2 से मल्टीप्लाई 2 आएगा, पता है ना सबको, और 5 के 2 से होगी तो आंसर आएगा 10। 10 के फैक्टर होंगे 5 और 2। 5 और 2 को यूज़ करके हमें ऐसा नंबर बनाना है जिसको प्लस करके 7 आए, 5 + 2। 5 के फैक्टर 10 के फैक्टर कर लो भाई, नहीं समझ में आ रहा तो 2 5 रफ वर्क है, फेयर करना चाहो तो फेयर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 10 कैसे फैक्टर बनाओ उसको प्लस करके 7 आए, 5 और 2, देखते हैं। √2x² प्लस 5 + 2x प्लस 5 √2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। √2x, अब ध्यान से देखो भाई, बहुत ध्यान से आपको देखना है, इन दो से कोई टर्म कॉमन लेनी है। तो ना तो यहाँ पे x कॉमन हो, ना तो यहाँ पे √2 कॉमन दिख रहा मुझे, ना यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे, हम √2 और 5 इसे ऐसा कर लो, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2। कुछ समझ में आया? √2 पास आ गए, 5 पास आ गए। अब हम ले सकते हैं √2 कॉमन ले लिया। अब आप कहोगे यहाँ पे तो है नहीं √2, कैसे ले लिया कॉमन? अभी देखते रहो कैसे ले लिया। √2 मैंने कॉमन लिया, √2x अंदर बचा x प्लस x तो बाहर निकल गया था, √2 यहाँ पे था ही नहीं, फिर भी ले लिया मैंने, तो मुझे एक √2 और लाना पड़ेगा, क्योंकि √2 के √2 से मल्टीप्लाई करके 2 आता है। आई बात समझ? अब यही चीज़ उठा के यहाँ पुट करनी पड़ेगी, x प्लस √2, ये क्या है 5, तो +5 यहाँ आ जाएगा। चेक कर लो, 5x दा 5x, 5 √2 दा 5 √2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चेक करना। आगे देखें, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, ये मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस √2 कॉमन, अंदर बचा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। बहुत सिंपल है, या तो ये 0 या ये 0। यहाँ देखते हैं, इफ़, इधर देखिए, इसके बाद इफ़ x प्लस √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -√2, क्लियर? या तो ये 0 या ये 0, ये 0 किया तो x की वैल्यू आई -√2, और ये 0 करेंगे अगर तो x की वैल्यू आएगी -5/√2। ये समझ में आया? पहले 5 वहाँ गया और फिर √2 अपॉन में आया। देयरफॉर रूट्स आर -√2 एंड -5 √2। आंसर शीट चेक कर लो भाई, आंसर शीट ठीक है या नहीं? ये तो ठीक ही होगा, क्लियर? और बहुत जल्दी हम एक नया वर्क शुरू करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है इस बार MCQs का पैटर्न है, तो बहुत जल्दी हम MCQs सॉल्व कराएंगे। 100 हर चैप्टर के 100 MCQs यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे। 100 MCQs करने का मतलब है आपने अच्छी तैयारी कर ली, क्योंकि पहला जो एग्ज़ाम है वो आपका MCQs का ही होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। सबसे पहले देखेंगे जनरल फॉर्म में है या नहीं। ax² प्लस bx प्लस c जनरल फॉर्म में तो है, c की वैल्यू 1/8 है, लेकिन प्लेन नहीं है। प्लेन वर्ड मैंने अपने पास से लिखवाया था आपको इसी वजह से, तो इस 8 को मुझे हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे भाई? LCM लेके। यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 की 8 की 1 से डिवाइड की आया 8, 8 2 ज़ा 16x² माइनस 8x प्लस 1। LCM समझ में आता होगा आपके। 8 की जब 0 से मल्टीप्लाई करी क्रॉस तो 8 हो गया गायब, ये बन गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। रेस्ट इज़ योर होमवर्क। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द इज बिलोंग टू द थर्ड वेराइटी ऑफ योर चैप्टर। पहली वेराइटी में क्या था? आपको चेक करना था कि रूट्स कि एक दी हुई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, और दूसरी वेराइटी में क्या था? आपको सिचुएशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, और तीसरी वेराइटी में क्या है? आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को। पहले सिचुएशन से इक्वेशन बनानी है और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के मेथड कोई भी नहीं दिए हुए, तो हम अभी फैक्टराइजेशन मेथड ही जानते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27। 2 नंबर बताइए जिसका सम 27 है। अगर एक नंबर 10 होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा? 17। एक नंबर अगर 7 होगा दूसरा नंबर क्या होगा? 20। और अगर एक नंबर x होगा, लेट फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर 27 माइनस x। इतने बड़े बेवकूफ़ हो तुम लोग। अभी मैंने क्या बताया?
7, तो दूसरा 20, मतलब 20 में से आपने 7 माइनस किया है ना, तो यहाँ भी तो 20 में से 7 माइनस 27 में से x माइनस करोगे। x में 27 क्यों माइनस कर रहे हो? आई बात समझ? फर्स्ट नंबर भी x, सेकंड नंबर भी 27 माइनस x। ठीक, आ रहा है समझ में? बता देना भाई ना समझ में आ रहा तो कुछ तो। लेट फर्स्ट नंबर भी x, सेकंड नंबर 27 माइनस x। इतनी बात क्लियर है। अब कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन जरूर होगा। प्रोडक्ट इज 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट इज 182, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। 182 x की 27 से मल्टीप्लाई करी, 27x, x की x से मल्टीप्लाई करी, x स्क्वायर 182। जनरल फॉर्म में लाओ, 182 प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। क्या ये जनरल फॉर्म में है? x की पावर 2 1 0 डिक्रीजिंग में तो है, लेकिन a शुड भी पॉजिटिव बताया था भाई, a नेगेटिव है, तो इसकी पूरे की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। सॉल्व करना मैंने आपको बता रखा है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ध्यान से देखो, x 1 की मल्टीप्लाई 182 से करेंगे और 182 के फैक्टर्स करेंगे, जिनको प्लस करके क्या है 27। तो 182 के फैक्टर देख लेंगे रफ पे। 1 की मल्टीप्लाई 182 से करी, 182 आया, इसके फैक्टर करें 2 91 13 7 7 1 14 और 13। ध्यान से देखो भाई, 14 प्लस 13 27। तो फैक्टर क्या बनेगा आपके? एक्स स्क्वायर 14x प्लस 14 प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई भाई? ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो साइन चेंज हो गए। अब इन दो में कॉमन लेंगे, x और 14 में क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। अंदर क्या बचा? अंदर बचा x माइनस 14। ये पूरा का पूरा एज इट इज x माइनस 14 इक्वल टू 0। x यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 13 आ जाए? -13 से। चेक कर लो भाई, -13x जा -13x -13 -14 जा प्लस का 182। x माइनस 14 यहाँ भी है, x माइनस 14 यहाँ भी है। भाई आप लोगों को इतनी दफ़ा बता दिया मैंने, जब तक मैं यहाँ पे सॉल्व ना करता हूँ, समझाता हूँ, नोट मत करा करो। आप लोगों से आता है तो आप हमसे बोल दो, हम खुद सॉल्व कर लेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊँगा आगे। x माइनस 14 x माइनस 14 x माइनस 14 बाहर निकाला, क्या बचा? x माइनस 14। अंदर बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। समझने वाली बात है, इसलिए मैंने बोला। आप ध्यान से देखो, x इक्वल टू 14 डायरेक्ट करना आता है, डायरेक्ट करना आता है, इसे 0 रखा तो 14 आ गया। x इक्वल टू 13, बार बार वैसे करने की जरूरत नहीं है, इफ़ ये 0 इफ़ वो 0। क्लियर है? अब दो आंसर आ गए आपके, 14 और 13। अब समझने वाली बात, कैसे करेंगे? x इक्वल टू 14 है, फर्स्ट नंबर क्या था? x 14। सेकंड नंबर क्या था? 27 माइनस 14। भले ही ये आ गया हो, लेकिन ये नहीं है। भले ही ये आंसर आ गया हो, लेकिन हमें ये देख के नहीं लिखा। क्लियर है? हम यहाँ देखते हैं, फर्स्ट नंबर 13, सेकंड नंबर 14। तो आपके आंसर 4 हो गए। समझ में आई बात? अब कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पे पूछता है पॉजिटिव इंटीजर, तो भी दो आंसर। कभी कभी ऐसा होता है वो यहाँ पे एज के बारे में पूछता है, तो एक माइनस का आ जाता है, तो हम रिजेक्ट कर देंगे उसे, बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी कभी पूछता है साइड ऑफ ट्राइंगल, माइनस का अगर आ गया तो रिजेक्ट कर देंगे, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। अरे ये बात समझ? तो उन चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पे कोई एक रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर बार रिजेक्ट नहीं होता। जब सेंस बनता है रिजेक्ट करने का तभी होता है। तो बच्चों आपके समझ में आया होगा ये, दोबारा देख लीजिए। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर बताओ जिसका सम 27 हो, तो एक नंबर x होगा, दूसरा नंबर 27 माइनस होगा। अभी एक बच्चा पीछे से बोला था y नहीं लेंगे क्योंकि ये 1 वेरिएबल है। y तभी लेंगे जब सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो, किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा सिंपल है, एक x है, दूसरा 27 माइनस x। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन जरूर होगा, जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गिवन द प्रोडक्ट हो गया 182। प्रोडक्ट का मतलब दोनों की मल्टीप्लाई। ये सॉल्व करके जनरल फॉर्म में लाए, जनरल फॉर्म के साथ साथ हमें पहली टर्म
पॉजिटिव भी करनी है, जनरल फॉर्म का ही पार्ट मैंने आपको बताया था। ये सॉल्व करेगा, ये आया x की वैल्यू 14, ये 0 करा तो x की वैल्यू 14 आ गई, 0 करा तो x की वैल्यू 13 आ गई। x की वैल्यू जब 14 थी तो पहला नंबर 14, दूसरा नंबर 13, x की वैल्यू जब 13 थी, पहला नंबर 13, दूसरा नंबर 14। तो आपके 4 आंसर हो गए। चेक कर लो आंसर शीट ठीक है या नहीं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। आपको 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर का सम 365 है। पहले कंसेक्यूटिव का मतलब मुझे पता होना चाहिए, तो स्टार बना के कॉपी के टॉप पे लिखेंगे कंसेक्यूटिव इक्वल टू लगातार, जैसे कि 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21। अब देखिए ध्यान से सॉल्यूशन। 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर बताने हैं पॉजिटिव, तो लेट कर लो, लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स भी, एक x होगा तो दूसरा क्या होगा x + 1। मैंने बताया 10, 11, मतलब एक ऐड करके चल रहे हैं। ये लिख लो भाई, रब करने वाला हो बोर्ड में। लेट 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर बी x + 1। कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार। जल्दी नोट करो फटाफट, देखिए ध्यान से। अब वो क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर करने हैं दोनों के, कर दिया। इनका सम करना है, इनके स्क्वायर का सम है 365। सॉल्व करो। a + b होल स्क्वायर, इसको नहीं पता आई नहीं टॉप पे लिख दो, a² + b² + 2ab, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, x² 2x² + 1 + 2x 365, 2x² + 2x + 1 - 365 = 0, 2x² + 2x ± 364 = 0। ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे सॉल्व करना है आपको, लेकिन ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा सॉल्व करना। 2 की पहले से मल्टीप्लाई फिर फैक्टर, लेकिन देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, फैक्टर है 2 का, ये तो इस पूरे की डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आ गया x² + x - 182। अभी क्या हुआ ध्यान से देखो, ये दो तरीके समझो इस बात को। एक तरीका तो यह है, मैंने 2 कॉमन लिया, कॉमन लेके 0 के नीचे रह गया 0.20। एक तरीका यह है पूरे की डिवाइड 2 से कर दी, इसकी 2 से करी ये आया, इसकी 2 से करी ये आया, इसकी 2 से करी ये आया, 0 की 2 से करी 0 आया। दोनों में से कुछ भी समझ सकते हो आप। कॉमन लेके वहाँ पहुँचा दो, या डिवाइड बाई 2 करा हमने सब तरफ, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। क्लियर है। अब वही 182 के फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको माइनस करके 1 आए, इनको माइनस करके 1 आए। 17, 18 है क्या, ध्यान से देखो, 18, 17 है क्या, 18, 17 सा चेक करो, 18, 17 सा आएगा क्या, 18, 17 नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या है। 182 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, करके देख लेते हैं। 2, 9, 1, 13, 7, 7, 1, 14, 13 है, माइनस करके 1 आना चाहिए। 14, 13 दिख रहा है, तो बस हो गया क्वेश्चन। x² + 14 - 13 x - 182 = 0, x² + 14x - 13x - 182 = 0। x कॉमन लिया, x + 14, x + 14 एज इट इज़। x की किससे मल्टीप्लाई करो 13 आ जाए, -13 से। x + 14 बाहर, अंदर बचा x - 13 = 0। ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। x की वैल्यू आई 14, x की वैल्यू आई 13, -14 और 13। रिजेक्ट कर दो इसे, क्यों, क्वेश्चन में लिखा था पॉजिटिव, ये आ गई नेगेटिव, रिजेक्ट। अगर रिजेक्ट ना होती तो 4 आंसर होते, अब एक रिजेक्ट हो गई तो एक ही आंसर, 2 ही आंसर होंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर आर x + 1, 13 and 13 + 1, 13 and
14। चाहो तो ऐसे लिख दो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14, या फिर रिक्वायर्ड लिख दो। समझ में आई? अब एक्सरसाइज 4.2 के सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि कल को। ये आपका कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में फ़ोन करके पूछ सकते हैं। PDF फॉर्म चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारे नोट्स PDF में अवेलेबल है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।